तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन व कार्बन के संयोग से ये बनते हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से कैसे बनते हैं। तो हमारा कार्बन होता है जिसकी परमाणु संख्या होती है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है 2 और 4, यानी कि इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी, वो 4 हो जाती है। इसलिए इसमें 4 बॉन्ड लगते हैं और यह 4 तत्वों से संयोग करता है। तो इस प्रकार से कार्बन 3 प्रकार के श्रृंखलाएं बनाता है, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला और विवृत श्रृंखला। तो उसमें से हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में नामकरण, यानी कि हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इनको कैसे नामकरण देते हैं। तो यहाँ हम क्रमांक डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ जो प्रीफिक्स लगता है इसके पहले वो उसको लिखते हैं। तो 1 अगर 1 कार्बन है तो उसमें लिखा जाता है मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं। बॉन्डों के आधार पर इनका नामकरण होता है। अगर यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य 1 बॉन्ड है तो इसका नामकरण दूसरा रहेगा, 2 बॉन्ड हैं तो दूसरा रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 3 बॉन्ड हैं तो अगली प्रकार से लिखेंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य 1 बॉन्ड है तो इसका जो IUPAC नाम होगा उसमें N जोड़ दिया जाएगा, लास्ट में N जोड़ दिया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य अगर 1 बॉन्ड है तो N जुड़ जाएगा। तो इसका नाम, जैसे 1 कार्बन है हमारा तो 1 कार्बन में हम क्या लेते हैं, मेथ लेते हैं, और यहाँ सिंगल बॉन्ड लग जाता है तो बन जाता है N, तो मेथेन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, मान लीजिए हमने 2 कार्बन ले लिए, यहाँ तो 1 कार्बन है, ये सिर्फ समझाने के लिए डबल बॉन्ड लगाया गया था ऐसे। अब यहाँ अगर कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है अगर, तो इसमें एथ में आप जोड़ देंगे, इसमें डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन, तो ये हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे प्रोप है तो अगर डबल बॉन्ड हम देखते हैं तो यहाँ इन जुड़ जाएगा तो प्रोपीन हो जाएगा, और यहाँ ब्यूट है तो अगर डबल बॉन्ड देखते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो आइन जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम तत्वों का नामकरण करते हैं। इसी में अगर हम कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ दें, क्या जोड़ें, क्रियात्मक समूह, तो जैसे क्रियात्मक समूह आपका OH जोड़ दिया जाए। अगर OH जोड़ देते हैं तो इसके नाम के अंत में अल जो लग जाता है, क्या लग जाता है, अल लग जाता है। अगर हम इसी में NH2 जोड़ देते हैं तो इसके नाम के अंत में एमीन लग जाता है। और इसी तरह अगर COOH जोड़ देते हैं तो ओइक एसिड क्या लग जाता है, ओइक एसिड। तो जैसे हम नामकरण करें तो क्या हो जाएगा, जैसे में 1 कार्बन में हमने OH समूह जोड़ दिया तो क्या हो गया, इसका नामकरण इस प्रकार हो जाएगा मेथेनॉल। ऑल जोड़ देते हैं तो हो जाता है मेथेनॉल। अगर इसमें
इसी में NH2 जोड़ दें अगर एक ही कार्बन में तो हो जाता है मेथेनामीन। मेथेनामीन। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए तीसरे कार्बन पर COOH जोड़ दिया तो ये हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बनों के नामकरण कैसे करते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है। जैसे कि पहले आप पढ़ेंगे एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन और इसके बाद पढ़ेंगे एल्किल समूह। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध होता है वे हमारे एल्केन कहलाते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब जब हम एल्कीन में आते हैं तो इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है हमारे एल्कीन कहलाते हैं। इसी प्रकार जब कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बंध होते हैं तो ऐसा हाइड्रोकार्बन हमारे क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। अब इसके बाद जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे एल्किल ग्रुप में आते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्केन। तो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, इसके पहले आपको बताया गया था कि यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उसका प्रीफिक्स होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। और जब मेथ हो जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बताया था कि उसमें N जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका मेथेन। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो जाती है यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य ऐसा सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो आप 2 परमाणुओं में देखे होंगे कि आपने पढ़ा था एथ, और उसमें जब एल्केन पढ़ रहे हैं तो इसमें बन जाएगा एथेन, N जुड़ जाएगा। और इसका फार्मूला में भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ कार्बन क्यों हो गया, जब इस फार्मूले में कार्बन की संख्या आप 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रख दिया जाता है। इसके बाद N की जगह 1 हो जाता है 2 और N की जगह 1 + 2, तो ये बन जाएगा आपका 1 लिखा नहीं जाता है, जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो C और 2 × 2 + 2 यानी कि 4, तो ये बन गया CH4 मेथेन का। इसी प्रकार कार्बन में N की जगह हम 2 रख देंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा C2H6। इसके बाद आप तीसरा पढ़ेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 3 होती है तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन, N जुड़ जाएगा प्रोप में, बन जाएगा प्रोपेन। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो गई तो N की जगह आप 3 लिख लेंगे और फिर इसी फार्मूले में रख देंगे तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार मेथेन, एथेन, प्रोपेन। फिर आप चौथा पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका 4 में कितना बनता है, ब्यूट बनता है, और ब्यूट में N जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। इसी प्रकार ये फार्मूला बन जाएगा C4H10। इसी प्रकार जब हम 5 कार्बन करेंगे तो उसका बन जाएगा पेंटेन और इसका फार्मूला बनेगा C5H12। जब हम 6 कार्बन करेंगे तो फिर बन जाएगा हेक्सेन और इसका फार्मूला बनेगा C6H14। जब 7 कार्बन करेंगे तो हेप्टेन और ये बनेगा C7H, 7 दूनी 14 2 16। फिर ऑक्टेन करेंगे, 8 कार्बन जब होते हैं तो ये बन जाएगा आपका C8 और 8 दूनी 16 2 18। इस प्रकार आपके ये पूरे के पूरे एल्केन हो गए। और इसी में आप देखिएगा जब हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड करेंगे तो जब डबल बॉन्ड करेंगे तो इसमें जो एक N जुड़ा था तो फिर N नहीं जुड़ेगा। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि उसमें इन जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार अगला फार्मूला आएगा एल्कीन का। तो एल्कीन जब हम पढ़ेंगे तो आपका जो है इसी प्रकार उसमें भी देखेंगे आप कि जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इसका एक कार्बन का बनता नहीं, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो एक में बनेगा नहीं, तो ये आपका आएगा नहीं। ये सिर्फ यहाँ से बनेगा जहाँ से कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 2 होती है। यहाँ से बनेगा तो आपने पढ़ा होगा कि 2 कार्बन में क्या होता है, एथ होता है। और जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं,
ईन जोड़ देते हैं तो एथ में ईन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका एथीन। अब इसकी अणुसूत्र इसका देखना है तो यहाँ हम परमाणुओं की संख्या रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या रखेंगे n की जगह 2 तो H की जगह हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 2 जा 4। इसी प्रकार जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और 3 कार्बन होते हैं, तो 3 में से किसी एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया तो इसमें वही प्रोसेस है जैसे आपने पढ़ा तो प्रोप था और इन जुड़ गया तो प्रोपीन हो गया। इसका आपका अणुसूत्र होगा C3H6। इसी प्रकार जब 4 कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड लगा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 कार्बन में आपका ब्यूट होता है तो ब्यूट में इन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटीन। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हमने यहाँ क्या करते हैं कि कार्बन परमाणु को साधारण नामों में ऐसे लिख दिया जाता है और इन नामों को और भी एक तरीके से लिखा जाता है। इनमें कार्बन परमाणुओं के डबल बॉन्ड की संख्या के आधार पर भी हम लिखते हैं। तो क्या देखते हैं, जब डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होता है उधर से गिनती लिख लेते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 तो डबल बॉन्ड 1 के पे लगा है तो इसको प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे जैसे ब्यूटीन में यहाँ लग गया तो ब्यूटीन 1 हो जाएगा और यही डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ कर दें तो दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है तो फिर इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटीन 2। तो इस प्रकार भी इनका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जब डबल बॉन्ड हो जाता है, 5 कार्बन परमाणु होते हैं तो वहाँ फिर पेंट होता है और इन जुड़ जाता है तो इसी प्रकार हो जाता है पेंटीन। फिर अगले जब 6 हो जाते हैं तो हेक्सीन। जब 7 में पहुंचते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य तो फिर क्या हो जाता है हेप्टीन। और इसी प्रकार आगे भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद अब तीसरा समूह पढ़ेंगे एल्काइन। अब एल्काइन क्या होते हैं, तो जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य